नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज मैं एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का ये पेपर 2 का तीसरा क्लास है। दूसरा क्लास में मैं 75 नंबर प्रश्न तक डिस्कस की थी। आगे मैं आज 76 नंबर प्रश्न से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है 76 नंबर। वैदिक कालीन स्वर कृष्ट का आधुनिक नाम क्या है? तो वैदिक कालीन स्वर जो होते हैं क्रुष्ट, ये क्रुष्ट स्वर मध्यम को कहा जाता था। मध्यम को कहा जाता था। सबसे पहले गंधार, ऋषभ और षडज आया था और ये अवरोही क्रम चलते हैं। तो ग, रे, सा, नी, ध, प और मध्यम को बाद में जोड़ा गया था। तो मध्यम बाद में जोड़ा गया था, इसी का नाम क्रुष्ट रखा गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्यम सही है। 77 नंबर प्रश्न है, सामगान के कितने भाग होते हैं? तो सामगान के मुख्य 3 भाग होते हैं, लेकिन कुल 7 भाग होते हैं। पहला भाग है प्रस्ताव, प्रतिहार, उद्गीत, उपद्रव, प्रणव, हुंकार, उपद्रव और हुंकार, निधन। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 भाग है। सामगान का कुल 7 भाग हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 सही है। 78 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो सामगान के जो गायक होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। ये मुख्य गायक होते थे, उद्गाता मुख्य गायक होते थे और 2 सहायक गायक होते थे, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में प्रश्न में पूछ रहा है कि मुख्य गायक, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए उद्गाता सही है। 79 नंबर प्रश्न है, श्लोक दिया गया है, रजयन्ती स्वतः स्वान्तं श्रोत्री नामिति ते स्वराः। ये पंक्ति किस ग्रंथ से वर्णित है? संगीत पारिजात, संगीत रत्नाकर और ए और बी दोनों। तो संगीत पारिजात जो है ये बुक अहोवल कृत ग्रंथ है और संगीत रत्नाकर जो सारंग देव का है। दोनों ग्रंथ में इस श्लोक का वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों सही है। 80 नंबर प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, चल स्वर, अचल स्वर। चल स्वर, अचल स्वर। चल स्वर वो होता है जो अपने स्थान से विचलित होता है, जैसे कि रे, ग, ध, नी और मा तीव्र। ये सारे शुद्ध स्वर जो हैं वो अपने स्थान से विचलित होते हैं। 1 सेमीटोन नीचे आ सकते हैं या फिर 1 सेमीटोन ऊपर जा सकते हैं। नीचे आने से कोमल होता है और ऊपर जाने से तीव्र स्वर बनते हैं। इसी को हम चल स्वर कहते हैं। और अचल स्वर सा और पा जो अपने स्थान पर ही स्थापित रहते हैं, षडज और पंचम, तो इसे हम अचल स्वर कहते हैं। प्रश्न कह रहा है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 2 होते हैं, एक चल स्वर होता है और एक अचल स्वर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 सही है। 81 नंबर प्रश्न है, शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? तो शुद्ध स्वर के पिछले प्रश्न में भी पूछा गया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है शुद्ध स्वर कितने प्रकार के हैं। शुद्ध स्वर होता है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद।
ये 7 स्वर शुद्ध स्वर होते हैं जो कि चल स्वर और अचल स्वर होते हैं, चल स्वर और अचल स्वर होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों होगा। 82 नंबर प्रश्न, विकृत स्वर के कौन 2 प्रकार हैं? तो कोमल स्वर है, तीव्र स्वर है। तो विकृत स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। विकृत स्वर जो हैं विकृत स्वर जो हैं वो कुल विकृत स्वर 5 होते हैं। कुल स्वर 12 होता है, जिसमें कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। विकृत स्वर में 5 स्वर जो होता है वो विकृत होता है रे, ग, ध और नी। ये सारे कोमल स्वर होते हैं और म तीव्र होते हैं। तो 2 प्रकार के ये 4 स्वर कोमल होते हैं और ये तीव्र स्वर होते हैं। इसे हम विकृत स्वर कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी दोनों सही है। 83 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल स्वर होते हैं? कौन से स्वर अचल स्वर होते हैं? तो षडज और धैवत, षडज पंचम, षडज और ऋषभ। षडज और पंचम जो होते हैं, षडज और जो पंचम होते हैं वो अपने स्थान पर ही स्थापित रहते हैं। ये अपने स्थान से ऊपर या नीचे विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, षडज और पंचम सही है। 84 नंबर प्रश्न है, उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? तो ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद। पिछले प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो चल स्वर, अचल स्वर। इसमें भी चल स्वर के बारे में ही पूछ रहा है। तो रे, ग, ध, नी ये सारे स्वर चल स्वर होते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान से ऊपर या नीचे 1 सेमीटोन नीचे या फिर 1 सेमीटोन ऊपर जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। 85 नंबर प्रश्न, श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान कहलाता है? तो श्रुति और स्वरों के रहने का स्थान ग्राम कहलाता है। 7 स्वरों के समूह को ही, 7 स्वरों के क्रमबद्ध समूह को ही ग्राम कहा जाता है। ग्राम कहा जाता है। ग्राम संगीत में कुल 3 हैं, लेकिन 2 ही ग्राम प्रचलन में है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। गंधार ग्राम को विलुप्त ऐसा कहा गया है कि ये ग्राम विलुप्त हो चुका था, गंधार ग्राम, जिसे हम निषाद ग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सही है। 86 नंबर प्रश्न है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं और कुल स्वर 12 होता है। तो एक सप्तक में पूछ रहा है तो 12, 13, 7, 5, तो 7 स्वर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 87 नंबर प्रश्न है, विकृत स्वर कितने हैं? विकृत स्वर कितने हैं? तो विकृत स्वर 5 हैं। विकृत स्वर 5 हैं। विकृत स्वर 5 हैं। रे, ग, ध और नी और मध्यम, तीव्र, ये विकृत स्वर हैं। 5 विकृत स्वर हैं। अगर पूछ दे किसी के कोई ग्रंथकार 19 स्वर माने हैं तो कोई 29 माने हैं। सारंगदेव ने 19 स्वर माने थे, जिसमें कि 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर। तो ऑप्शन के हिसाब से या प्रश्न के हिसाब से आंसर देना पड़ता है। इसमें सिर्फ पूछ रहा है विकृत स्वर पूछ रहा है, तो इसका आंसर 5 ही होना चाहिए। लेकिन अगर सारंगदेव के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 सही है। 88 नंबर प्रश्न है, सप्तक के प्रथम भाग सा रे मा को क्या कहते हैं?
तो सप्तक के प्रथम भाग, सप्तक 7 होते हैं, 7 स्वरों को ही सप्तक कहा गया है। तो प्रथम भाग सा रे मा, जो ये प्रथम भाग है इसे हम क्या कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम पूर्वांग कहते हैं और इसे हम उत्तरांग कहते हैं। सा रे गा मा मध्यम तक क्या होता है? तो ये पूर्वांग होता है और मध्यम से फिर नी तक उत्तरांग होता है। तो प्रथम भाग पूछ रहा है तो इसे हम ऑप्शन नंबर ए पूर्वांग सही है। 89 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में कितने स्वरांतर माने जाते हैं? सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन। तो पाश्चात्य संगीत में स्वरांतर सेमीटोन, माइनर टोन, मेजर टोन सारे होते हैं। टोन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है सेमीटोन होता है और एक होता है होल टोन होते हैं। होल टोन 2 होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर टोन और माइनर टोन। सेमीटोन का जो इंटरवल होता है वो 15:16 का होता है। माइनर टोन का अनुपात जो होता है वो 9:10 का होता है और मेजर टोन का 8:9 का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। 90 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? तो पाश्चात्य संगीत का जो शुद्ध स्वर सप्तक है वो बिलावल के समान है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिलावल थाट या बिलावल राग में सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? ई मेजर, सी मेजर, डो रे मेजर, एफ मेजर। तो पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को ई मेजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 92 नंबर प्रश्न है, मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं? मेजर टोन इंटरवल सा रे या मा प या धा नी। तो आइए देखते हैं कि मेजर टोन जो होते हैं वो 8:9 के होते हैं। सारे स्वर का इंटरवल सा रे ग म प ध ने, इसका इंटरवल 240, रे का 270, गंधार का 300, मध्यम का 320, पंचम का 360 और धैवत का 400 और नी का 450। फिर से ताड़ सप्तक का सा अगर लेते हैं तो इसका डबल 240 का डबल 480 हो जाता है। तो यहाँ पे सा और रे का ये देखते हैं, सा और रे का। तो सा का कितना होता है 240, रे का 270, 9 तिया 27, 8 तिया 24, 8:9। मपा का मध्यम और पंचम का भी देख लेते हैं। मध्यम का कितना होता है 320 और पंचम का 360। इसका भी 8:9। और धैवत और निषाद का, आइए धैवत और निषाद का भी देखते हैं। धैवत का कितना होता है 400 और निषाद का कितना होता है? निषाद का 450। 0 कैंसिल, 8×5 40, 9×5 45, 8:9। तो ये सारे जो हैं सारे मेजर टोन इंटरवल हैं। सारा का 8:9, 8:9 और 8:9। तो सारा मेजर टोन इंटरवल ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइनर टोन किन स्वरों के मध्य पाया जाता है? तो माइनर टोन जो होता है वो 9:10 का होता है। माइनर टोन 9:10 होता है। तो रे और ग, ऋषभ और गंधार का देखते हैं कितना। ऋषभ और गंधार का, ऋषभ का कितना होता है 270 और गंधार का कितना होता है 300। 0 कैंसिल, 9 तिया 27, 10 तिया
30, तो 9:10। पंचम और धैवत, पंचम और धैवत, पंचम का इंटरवल कितना होता है 360, धैवत का कितना होता है 400। 0 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 9:10। तो ये दोनों माइनर टोन इंटरवल दोनों सही है, ए और बी दोनों। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइनर टोन किन स्वरों के मध्य पाया जाता है। तो माइनर टोन का जो इंटरवल होता है वो 9:10 का होता है, 9:10 का होता है। तो गंधार और मध्यम का पूछ रहा है, निषाद और ताड़सा का। तो गंधार और मध्यम का आइए देखते हैं। गंधार का कितना होता है, तो गंधार का 300 और मध्यम का 320। 0 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, तो 15:16 आ गया, जो कि सेमी टोन होता है, सेमी टोन। और निषाद और ताड़सा का देखते हैं। तो निषाद का कितना होता है 450 और ताड़सा का 480। तो ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 और 16 तिया 48, तो 15:16 हो गया। तो 15 16 दोनों जो है वो किसका है, तो दोनों है सेमी टोन इंटरवल, सेमी टोन इंटरवल। पूछ रहा है माइनर टोन इंटरवल, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं सही है। 95 नंबर प्रश्न है, पाइथागोरस ने कितने संवाद माने हैं। तो पाइथागोरस ने 3 संवाद माने हैं, 3 संवाद माने हैं, जिसमें कि क्या है, ऑक्टेव इंटरवल, ऑक्टेव इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल और फोर्थ इंटरवल, फोर्थ इंटरवल। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 सही है। 96 नंबर प्रश्न है, पाइथागोरस ने निम्न में से कौन सा संवाद माना है। ऑक्टेव इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, तो ये तीनों पाइथागोरस का संवाद है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य स्वर सप्तक में धैवत स्वर की आंदोलन संख्या कितनी होती है। तो धैवत स्वर की आंदोलन संख्या 400 होती है, ऑप्शन नंबर ए 400 सही है। 98 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी होती है। तो कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या 256, कोमल ऋषभ का 256 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी 256 सही है। 99 नंबर प्रश्न है, पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए कौन से सिद्धांतों का पालन किया। फ्रांसिस्को सेबर्ट, तो पाइथागोरस, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाइथागोरस ही स्केल माने होंगे, तो पाइथागोरस अपने नाम पे ही सिद्धांतों का पालन किए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 100 नंबर प्रश्न है, 2 टोन वाला स्केल किसे कहा जाता है। 2 टोन वाला स्केल डायटोनिक स्केल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।